अब 40 घंटे हो या 45 घंटे। एग्जैक्टली ये आपका हर दफ़ा गए हैं, बैठते हैं आप कुछ ना कुछ कहते हैं। एक दफ़ा आपने वो कहा था कि बीट पे सेट होता है, फिर बीट पे बूटी किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है सोचने के लिए। इट्स रिटन इन हिस्ट्री। यस कि दाऊद फरूकी जब भी कहीं बैठेंगे बोलेंगे वल्लाह। ओके है मेरे बाल उड़ यस ओके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आज तक एक पॉडकास्ट नहीं गुजरी जिसके अंदर मैं अपने बालों को देख के कहूँगा। देखिए यू कैन नॉट disadvantage get. Welcome back to High Life with Asfar's little brother, ladies and gentlemen. This is episode 11, double digits. दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया हमारा। Yes. 2 सालों के बाद। Yes. जो लास्ट एपिसोड आपने देखा that was episode 10 which was in jeopardy for a month but then इंशाल्लाह eventually it very came first time के एक पॉडकास्ट बन के पड़ी हुई है, अपलोड नहीं हुई और हम अगली पॉडकास्ट करें बैक टू बैक टू। वो अलग बात है कि वो महीना पुरानी है, वो थोड़ा लेट अपलोड, थोड़ी सी आउटडेटेड है, थोड़ी सी ओवन में गर्म करने वाली है जो कि हो चुकी है गर्म। जब तक आप ये देखेंगे तब तक तो आपने लेकिन हम डिसाइड ये करते हैं कि अब जो हम पॉडकास्ट करेंगे ना उसके अंदर हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाए, ताकि हमारे पास थोड़ा टाइम हो, सुकून से देख सकते हैं। थोड़ा लास्ट पॉडकास्ट का लास्ट पॉडकास्ट तो बस अपना देर से आने का सिर्फ और सिर्फ ब्लेम जाता है प्रीमियर प्रो को। प्रीमियर प्रो इज नॉट एज गुड एज पीपल थिंक इट इज। नहीं, ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन में बहुत बुरा है। दैट इज वाई जो है, क्योंकि मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं था, मुझे भाईजान के लैपटॉप पे करना पड़ा और इनके पास प्रीमियर प्रो था, तो ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन ने वाड़ दिया पॉडकास्ट। लेकिन अब महीने बाद जो है मैंने उसको सही से किया है अपने सॉफ्टवेयर में एंड नाउ इट्स रेडी फॉर में हार्डवेयर प्लस में। देखिए बेटा, अपने सॉफ्टवेयर से मुराद जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये जो उर्दू होती है ना बेटे, ये आपको पढ़नी चाहिए। आप मिर्जा गालिब पढ़ के जो है वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाते हैं, ये जरा लिख के गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या आज भी करनी शेर शायरी। नहीं, अभी मेरे पास कोई कोटा नहीं है उसके अलावा। अल्लाह करे वो वाली पॉडकास्ट पहले आ जाए, क्योंकि हम बहुत रेफरेंस दे रहे हैं उसको। अच्छा, तो इस वजह से लाइफ अपडेट मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि अगेन कि ये हर एक पॉडकास्ट का पहला टॉपिक होगा लाइफ अपडेट। ये कब हुआ आपको याद है? महीना हो गया। मुझे नहीं याद है, मैंने नहीं याद है ना मैं की खादा है। इट्स रमजान 2024। इट इज रमजान। आज 12 हो गए, 13वां है अब, 13वीं सहरी हो गई है 12:30 बजे। पिछले साल रमजान में हमने पॉडकास्ट की थी वो वाली जिसके अंदर हम आइसक्रीम खा रहे थे स्टार्ट में। That was High Life 3 और 4 कुछ ऐसे, 4 और 5। हाँ, काफी साल हो गए, साल में 11-12 एपिसोड हो गए यार। क्योंकि वो सीजन होता है ना, एक गर्मियों में नहीं होते शूट आपके। और अब गर्मियां आ गई हैं यार। हाँ, तो ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि बहुत हाइएटस के बाद अब कोई शूट होगा या नहीं। we'll figure something out. Let's hope. Let's hope we'll figure something out. लेकिन हाँ, how's life? Life's been the third time I'm asking this question, so please bloody answer this. Up and down and up and down and up and down and up and down. देखिए, लाइफ यही चीज़ का नाम है। आप कभी अपडेट दे नहीं सकते, आपको पता नहीं है कि लाइफ कैसी चल रही है, especially in this period of time. Shit happens in life. Everyone can say. आप इधर बचपन में कह सकते हैं कि आपकी लाइफ कैसी जा रही है, या आप बुढ़ापे में कह सकते हैं। इस टाइम पे आप नहीं कह सकते। Kinda agrees. हाँ, हम बुढ़ापा गुजार के नहीं आए, तो मुझे नहीं पता। नहीं, जब मैं था ना बुढ़ापे में तो अच्छा। At that time I was in Kansas. I was 60 years old at that point of time. Kansas से याद है हमारी नहीं, अपनी डियाना दी नू ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਡਿਆਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਨੀ ਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਦੀ ਵੋਟੀ। I think it's time to just इस पॉडकास्ट को थोड़ा तेज करते हैं वरना। On that note, on Kate Middleton thing, 4 दिनों से उसकी इतनी बैशिंग हो रही थी कि उसकी एक ना पेपराजी ने एक पिक्चर ले रही थी कि उसकी चेहरा काफ़ी डिफरेंट लग रहा था, तो इतनी उसकी बैशिंग हुई कि वो प्लास्टिक सर्जरी करा के आई हुई है, तो पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही वो कैमरे के ऊपर। शायद उसने प्लास्टिक सर्जरी करा लिया तो वो शर्मा रही है।
और टर्न्स आउट के वो उसको कैंसर है, Cancer वो था। वीडियो पे आके वो बेचारी कह रही है कैंसर। तो मुझे इतना बुरा लगा कि इतना उसके साथ किया सब लोगों ने। लेकिन जज करने सोचना में चाहिए तो यार। 5वें गियर पे होते हैं ना लोग, हाँ। मतलब ये कुछ भी आया बस So- बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। But तो इस yeah, दफा मेरे all पास the- एब्सोल्युटली कोई टॉपिक्स नहीं है, सो आई एम गोइंग लाइक As always, नहीं, पर मेरे पास कब होते हैं। नहीं होते। मैं हवा की तरह जाऊंगा, और अगर मैं खामोश हो गया तो इट्स नन ऑफ माय फॉल्ट। खामोश। नहीं, मेरे पास Fault. काफी टॉपिक्स हैं, लाइक भारी मात्रा में हमारे पास कुछ repeat कर रहे topics होंगे आप। मौजूद हैं। नहीं नहीं नहीं, वही वही डिश उठा के नो 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 ओवन नो में नो टिन टिन नो टिन बाय ये। नो 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 यार, रमजान हैज बीन फन सो फार। इट्स द सेकंड अशरा अगेन। यस, 12 रोजे। अच्छा, वैसे इस दफ़ा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ओ रमज़ान इतनी जल्दी गुजर रहा है। पता नहीं, मुझे हर दफ़ा फील होता है कि यार इतनी जल्दी 10 रोज़े गुजर गए। मुझे इस दफ़ा नहीं फील हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है रमज़ान ठीक गुजर रहा है। कल अफ्तारी के वक्त मैं सोच रहा, मेरे दिमाग में था कि 8वां रोजा है अभी। मैं आपको कहा भी था मैंने, नहीं, लेकिन थोड़ी सी होनी चाहिए 7वें आपके लिए। रोजे की शाम, मतलब जब अफ्तारी हुई तो मामा ने कहा कि 7वां रोजे। मैंने कहा है, अभी अभी कल पहला था, ऐसे तो कल ईद आ जानी है, अभी ऐसे तो कल डेथ हो जानी है। Maybe I'm used to it now. Of Okay, the life going मतलब इतने ऐसे से हम हर दफा जब भी कुछ होता है तो हम बोलते हैं अरे इतनी जल्दी लाइफ टाइम गुजर गया, इतनी हाँ। जल्दी। अब आदत मार डाब आदत यार डाल लो। नहीं नहीं नहीं, अब अगले दिन क्या हुआ, वन ऑफ माई ग्रेट फ्रेंड्स, उनसे मैं बात कर रहा था, उनसे बहुत ही उससे मैं बात कर रहा था, तो मैंने एक 2022 का बस 2022 का एक किस्सा उसे बता रहा था। तो मैंने कहा यार मैं 2018 में गया, 2018 मेरे दिमाग में था 2 साल पहले। तो फिर पूरा किस्सा मैंने सुना दिया। मैंने कहा 1 सेकंड, 2018 तो 6 साल पहले था। हाँ, 2018 Think 6 साल about it, पहले ये था। 2018 6 आज साल से पहले 2-4 साल पहले भी 2020 के बाद था। अब सोचो इस बात को। कोरोना So we को need to, हाँ 5 साल हो गए 4 साल टेक्निकली, मतलब हाँ 5 साल। कोविड-19 उसके नाम में 19 है वैसे। मतलब लॉकडाउन का चौथा बर्थडे था 2-4 दिन पहले। यार So वैसे we need to- अब बहुत क्रेजी लगता है कि यार 8 से 9 महीने हम घर में थे। हाँ उस वक्त 7 नहीं कर इतना लो, लग रहा था। हाँ Maybe उस वक्त we तो were- ऐਵੇਂ ही गुजर गया we were था। not that big enough, हाँ या शायद जाहिर है वो हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं थी क्योंकि आई वाज आउट ऑफ स्कूल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरी वेकेशंस के अंदर ही ऐसे कोविड आया था, तो आई वाज नॉट प्रैक्टिकल्स रह गए थे ना 10th के। हाँ, तो मेरे प्रैक्टिकल्स रह गए थे, तो वो एज अ मेरी मैट्रिक और इंटर के दरमियान की छुट्टियां मेरी 9 महीने की थी, तो वो मेरे लिए इतना मैं 9th में अजीब था नहीं तो नहीं, मैं मेरा तो यार वैसे एक पूरा चेंज हुआ था। मतलब एक हारून लॉकडाउन में गया था और एक अलग हारून लॉकडाउन से निकला हाँ, था। वो आप दैट पॉइंट ऑफ हाँ, दैट क्योंकि टाइम ऑफ मैं द 4-7 था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, और जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो आई वाज 5-10 व्हिच इज व्हाट आई एम। और वो अजीब था क्योंकि आप थे भी स्कूल के अंदर ही, तो मतलब हाँ। स्कूल में ही आपको अजीब वो जब मैं set of लोग थे गया आपके स्कूल आसपास। पहले दिन तो सारे टीचर्स कह रही है हारून को क्या हो गया। एक तो मेरी आवाज भी इतनी पाटा स्पीकर हो गई थी क्योंकि मेरी वो दिन थे आवाज बदलने की। बट हाँ, वियर्ड टाइम्स For 2006 people आप जैसे लोग। हाँ, नहीं तो इसमें क्या, आप भी 2 साल ही पहले हो मेरे। नहीं तो मेरे लिए अजीब ही थे ना, मैं तो एक हाँ, अलग आप लोगों तो में गया हाँ। था ना, तो वो अगर मेरी डिफरेंस भी होता तो क्या फर्क पड़ता। हाँ, 2006 पीपल, So क्योंकि मैं ग्रो ही उस टाइम में हूँ। you see 2006 people are turning 18 this year. You are आई एम टर्निंग 18 दिस ईयर। So I am 2006 no you are not 18. आई कंसिडर माई सेल्फ नहीं 18। ऐसे नहीं होते 18, I consider ऐसे नहीं होता myself भाई, 18. ये नहीं चलता यहाँ पे। क्या कितने ये बचपन में होता था, 4 11-12 साल की उम्र में कहते थे, जब 13वें साल चढ़ते थे तो मैं 13 साल का हो गया हूँ भाई। ये ऐसे नहीं होता, टाइम के साथ मजाक नहीं चलता। कंसिडर माई जब सेल्फ टाइम आएगा तब आएगा। आई एम एन एडल्ट, ओके, No you're not. जस्ट नॉट 18। Yeah, अब we can say कि अब 16 साल के लोग भी adult हो। हाँ, अब एडल्ट एज कम कर देनी चाहिए यूनिवर्सिटी। हाँ 2011 में adult age 22 साल थी। हाँ, तो फिर 18 हुई, अब Internet 16 पे। हो जानी चाहिए। हो ही गई है 16 साल के बच्चे क्या क्या हैं अब हम तो। नहीं वैसे, लेकिन अब ये है कि अब जो इस तरह की गेम्स होती है ना जैसे GTA टाइप, उस पे अब 16 प्लस ही लिखते हैं। मैं आई थिंक वॉच डॉग्स में मच्छर मार ले आप। गर्मियाँ आ रही हैं। वॉच डॉग्स में
कर रहा था डाउनलोड, या पता नहीं कोई गेम थी तो उस पे 16 प्लस था, मैंने कहा आई एम 16 प्लस। देयर यू गो। व्हाई डिड यू वाइब्रेटेड? अच्छा नहीं कुछ नहीं, चल रहा हाँ फाइन गॉड, क्योंकि मुझे मुसीबत नहीं होनी थी। हाँ आपको ठीक है ठीक है मुसीबत ठीक नहीं है। थी। अच्छा क्या खैर, कह रहे मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। अच्छा लेट्स जस्ट गेट इनटू द ऑस्कर्स हैपेंड। ऑस्कर्स हैव इट्स 23rd मार्च। यस 10 मार्च को थे ऑस्कर, 13 दिन हो गए अब। यू आर टू आउटडेटेड पीपल। खैर 10 मार्च मुड़ आ जाता ना कार मेरे, कर लेना। वैसे हमने ऑनलाइन कभी ट्राई नहीं किया पॉडकास्ट करना। कर भी नहीं सकते उधर, क्या टेलीनॉर पे करोगे? नहीं तो अपना अपना शूट कर लेना, दो कैमरा। खैर छोड़ो, ऑस्कर्स हैपेंड। ऑस्कर्स इट्स हैपेंड। मैंने एक क्लिप 98th ऑस्कर्स, नॉट 96th, सॉरी। 96 साल। हाँ पहले आप There's three टेक्निकल generations. बातें कर लो फिर 3 हम generations। आते अच्छा हैं। खैर सॉरी, बोलो क्या कहना था। आप पहले टेक्निकल बातें कर लो खैर ना, इट्स उसके द बाद। 96th Oscars that happened in Los Angeles on 10th of March. They were hosted by Jimmy Kimmel the fourth time. Jimmy Kimmel ने किया host. Who won? Oppenheimer won. Oppenheimer a won ton of the awards. best picture. Well deserved. Trivia. I watched Oppenheimer by the way, उस पे बाद में आते हैं लेकिन हाँ। बेस्ट पिक्चर Oppenheimer वन, और जब एल पचिनो देने आया, अनाउंस करने आया, तो पहले कहते हैं ना here are the nominees, वो आते साथ कहते and the award goes to, सब लोगों को लगा मजाक कर रहा है, और फिर उसने खोल के it looks like Oppenheimer, तो सब लोग हंस रहे हैं जैसे वो मजाक कर रहे हैं। फिर एकदम म्यूजिक बजने लग गया पीछे, तो कहे ओ अच्छा ये है। तो वो फिर एकदम खड़े हो गए, तो वो सबके लिए था ओ weird। काफी अवार्ड जीते हैं ना Oppenheimer won 7 awards maybe, the best director, best actor, best cinematographer, and पता नहीं Well और deserved कौन every से single जीते। award. Oppenheimer। But yeah, I watched one clip and that is of 46-year-old John Cena. 46 साल का है अभी तक, हाँ काफी जवान नहीं है अपनी he उम्र। says he is gonna wrestle until 50. मुझे लगा So- बहुत बूढ़ा है वो, मुझे लगा 56-57 का होगा। नहीं अभी अच्छा, 46। हाँ तो ही कैसे बयान करें इसको? The irony John was Cena naked on the The Oscar Oscar stage. the irony was कि वो जो कैटेगरी अनाउंस करने आया था that was for best costume design। तो वो मतलब कॉस्ट्यूम निकाल के सारा है वो तो। नहीं यार, that's my god. That's the person I call the greatest of all time in wrestling. ये यही होना चाहिए बंदा। नहीं यार, that is the most John Cena-ish thing he could have done. I don't know। हाँ मैंने उसको कभी तो देखा नहीं कि वो किस तरह की हरकतें करता है। हम्म। मुझे वैसे उससे वाइब अच्छी नहीं आती, इस वजह से मैं उसे नहीं देखता। खैर आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू ऑन दिस वन, बस मैंने अपना जजमेंट दे तो और कुछ ऑस्कर के बारे में आप? ऑस्कर्स एंड देन और क्या हुआ था उसके ऊपर? अच्छा नहीं ये Yes, एक्चुअली बड़ी इंफॉर्मेटिव। मुझे याद नहीं आ रहा कि कुछ हुआ, क्या हुआ। ब्रैडली कूपर वाज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर। It's the 6th time he was nominated, or he still didn't win. Robert Downey Jr. won. Robert Downey Jr. won Oppenheimer. his first Oscar. Supporting? क्या supporting supporting actor. actor. हाँ, and best actress was Emma Stone. It's her second For? Oscar for Poor Things. मैंने वो फिल्म नहीं देखी। और हाँ। किलियन मर्फी का भी पहला ऑस्कर था, और लोगों को बुरा लगा कि ब्रैडली कूपर छठी दफा नॉमिनेट होके भी नहीं जीता। सीरीज नहीं आती? ऑस्कर इज फॉर फिल्म बेटा। अच्छा sorry. फॉर योर ट्रिविया, देयर इज Killian, so at the end of Cillian it, Murphy. it's Cillian Murphy. अब क्योंकि Peaky Blinders की फिल्म आ रही है, is gonna win another. I don't think so, Next but year is gonna win another. still Boom. अच्छा for Clip this, Harun. Next year. I mean अगले साल होने। जाहिर है एक साल हुआ है। अच्छा वो टीवी क्या बता रहे थे, तो मैं एक ट्रिविया आपको दे दूं। देयर इज अ स्पेशल स्टेटस इन हॉलीवुड, इन अमेरिकन मीडिया इंडस्ट्री, that is called EGOT. E for Emmys, that is for television. G is for Grammys, that is for music. O is for Oscars, that is for film, and T is for Tony, that is for theatre. तो कोई Flammy का क्या होगा फिर? बात तो पूरी सुन लेते Sorry, sorry, yeah. तो कोई एक्टर जो कि चारों अवार्ड एक दफा जीत जाता है ना, म्यूजिक में भी, फिल्म में भी, टीवी में भी और थिएटर में भी, उसको बोलते हैं ईगॉट एक्टर। वो आज तक बड़े कम लोग हैं। कोई एक बड़े से बड़े एक्टर मुझे इतना ज़्यादा का नहीं पता। एंजेला बेसेट है, लेडी गागा है आई थिंक एक अरे ईगॉट, हाँ शायद।
मैरिल स्ट्रीप होगी शायद एक, लेकिन खैर वो एक ट्रिविया मैंने देना था, ई गॉड स्टेटस लोग बोलते हैं। ये मैं समझ गया हूँ क्योंकि WWE में भी ये एक चीज़ है जो अच्छा। हर एक चैंपियनशिप एक एटलीस्ट एक दो जीता तो उसे ग्रैंड स्लैम चैंपियन कहते हैं। अच्छा नाइस। जो कि जॉन सीना नहीं है, विच इज वही चीज़ मैं बताने लगा था कि मतलब बड़े बड़े लोग नहीं हैं। हाँ मतलब अक्सर नहीं भी होते हैं, ऐसे कोई गलत बात नहीं है। बट हाँ, फ्रॉम ऑस्कर्स विल जंप ऑन टू ओपेनहाइमर। आई वॉच्ड ओपेनहाइमर बहुत साल हो गए हैं वो आई हुए और अभी आते हैं। हाँ मैंने अब देखी है, मैंने जब वो जीती है ऑस्कर उसके बाद देखी है, लेकिन वेल डिजर्व्ड एवरीथिंग। किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की दूसरी फिल्म मैंने देखी है, स्पाइडरमैन में भी था एक, जो टॉम हॉलैंड वाली, होमकमिंग में था शायद। हाँ मैं भूल गया हूँ। वो सिर्फ इंतहा की सिर्फ मैंने टॉम हॉलैंड के लिए वो तीनों देखी हैं स्पाइडरमैन। बट हाँ ओपेनहाइमर फॉलो कर लो वैसे ट्विटर पे, उधर आ जाते हैं रिव्यूज, लेकिन इट्स अ गुड फिल्म। मैंने देखने से पहले काफी लोग कह रहे थे कि बोरिंग हो जाती है बीच में, लेकिन मे भी क्योंकि मुझे साइंस और इन सब में थोड़ा है फिल्म्स की। हाँ वैसे आप बोर हो जाओगे अगर हल्का सा भी साइंस वगैरह में नहीं ना है। मुझे साइंस में नहीं इंटरेस्ट, लेकिन साइंस में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो डिफाइन कर रहे हैं चीजें थोड़ी बहुत दरमियान में है ना, डिस्कशन भी होती है। हाँ वो सारे बताते हैं ना, न्यूरॉन्स इस इधर जाके लड़ेंगे तो वो न्यूक्लियस को ये करेगा, फिर वहां से ये होगा हाइड्रोजन बॉम्ब को एच बॉम्ब और वो सब। वो ओपेनहाइमर को कहते हैं ना, डॉक्टर ओपी। अच्छा तो डॉक्टर ओपेनहाइमर, उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी है। हाँ लेकिन मैंने सुना है उसमें एमिली ब्लंट का जो उसकी वाइफ है उसकी बहुत अच्छा कैरेक्टर, मतलब बहुत कमाल की परफॉर्मेंस उसने दी थी। वाइफ है हाँ, तो वो शी वाज आल्सो नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। नहीं जीती। जीता लेकिन अपना अच्छा ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, ये देखने के बाद मुझे जरा हमें नहीं पता था। नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो हिरोशिमा नागासाकी वाले एटॉमिक बॉम्ब पे है। किस पत्थर के नीचे जी रहे हैं आप जी? क्या मतलब? मुझे तो अच्छा एक कहानी है उन्होंने बनाई है कि एटॉमिक बम कैसे बना होगा। यार मैं नहीं हूँ देखो फिल्म बंदा, तो क्या मतलब तो बंदा का मुझे एवरीवन इज अ फिल्म बंदा जो फिल्में देखता है। फिल्में तो मैं कहाँ देखता हूँ, मैं कब देखता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं मसीती होता हूँ सारा दिन। देखो मुझे ये पता था कि अब डॉक्टर ओपन, मुझे नहीं पता था डॉक्टर ओपेनहाइमर का, ठीक है मैं रॉक के नीचे रह रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं पता था मुझे कि एटम बॉम्ब जो है वो डॉक्टर ओपेनहाइमर ने बनाया हुआ है। तो देखी क्यों आपने? बस ये कि किलियन मर्फी है उसमें। एक तो किलियन मर्फी था, उसको साइड पे करो क्योंकि वैसे साइंस रिलेटेड थी और साइंस रिलेटेड थी। तो आप कोई फिल्म देखने से पहले गूगल पे जाके सर्च नहीं करते? मैंने बाद में किया ना, एंड पे जाके फिर मैंने किया कि हु मेड द एटॉमिक बॉम्ब व्हिच वाज बीन थ्रोन ऑन हिरोशिमा नागासाकी, तो फिर डॉक्टर ओपेनहाइमर का वाओ यू कैन जज मी इफ यू वांट, आई एक्सेप्ट इट। मुझे नहीं पता था, मैं बहुत बुरा हूँ। मेरी वैसे ही बुरी आदत है कि मैं कुछ देखने लगूँ उससे पहले मैं जाके गूगल पे सर्च करता हूँ, और जिसकी वजह से सारा स्पॉइल हो, मतलब स्पॉइल नहीं होता लेकिन मैं सिर्फ सर्च नहीं करता ना, मैं फिर उसका विकिपीडिया भी पढ़ता हूँ पूरा, फिर मैं जो जिस पे बेस्ड है वो भी पढ़ता हूँ सारा, तो फिर सारा स्पॉइल हो जाता है मेरे लिए। उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ने लग जाता हूँ। नहीं आई टेक गुड केयर ऑफ मी कि मैं स्पॉइलर ना हूँ। लेकिन वैसे ये भी है कि स्पॉइलर से मुझे इतना मसला नहीं होता कि मैं कहता हूँ ओ अच्छा ये होने वाला है, आई कांट वेट। ये क्या बात है? तो मतलब ये उल्टा ही नहीं वैसे ये है कि अब जिस तरह WWE के जो हाउस शोज होते हैं ना, रॉ स्मैकडाउन, वो अब क्योंकि पाकिस्तान में सुबह 5 बजे होते हैं, तो मतलब सुबह 5 बजे जो है ये शोज लाइव होते हैं, तो मैं जो पेपर व्यूज होते हैं वो मैं लाइव देख लेता हूँ, लेकिन जो हाउस शोज होते हैं मैं उठ के देखता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ट्यूसडे मॉर्निंग और सैटरडे मॉर्निंग जब मैं उठूँ ना तो मैं ट्विटर या इंस्टाग्राम ना खोलूँ, क्योंकि वो फिर पता लग जाता सामने आ जाता है। अब ये 2 दफा हुए हैं मेरे साथ सिर्फ कि मैंने देखा है। मैं सुबह उठा एक दिन तो स्कूल कॉलेज जाना था, तो मैंने खोल लिया ना चाहते हुए भी, तो आ गया था द रॉक रिटर्न्स। मैंने कहा चंगा मजाक यार। अच्छा फिर कितने को 2 महीनों बाद फिर उसी दिन मेरा उठ के हुआ कि मैंने ट्विटर खोल लिया तो ओ माय गॉड द रॉक इज बैक। मैंने कहा यार क्या नॉनसेंस है, हाउ कैन आई डिलीट इट फ्रॉम माय मेमोरी। द रॉक जब आता है तब मैं देख लेता हूँ पहले। लेकिन इसका कहा था गुरी जी ने कि इसको कर लो आप, उनको अनफॉलो कर दो WWE को। तो मैंने कहा वैसे ये मैंने पहले सोचा लेकिन नहीं,
वो फिर भी आ जाएगा, वो WWE के बारे में अगर देखते रहो ट्विटर तो पे आ फिर जाएगा, इंस्टाग्राम पे नहीं आएगा। इंस्टा पे भी आ जाएगा। एक्सप्लोर नहीं देखते आप एक्सप्लोर बेटा? नहीं ना ये ऐसे देखता, दूसरे नंबर होम पे या होता फिर है। रील्स। अब मैं तो रील्स में पे भी आ जाता जाता हूँ। है। अच्छा, कोई बात नहीं। बेटे मेरी कोई बात बात सुने, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, कोई बात ही नहीं। उसके अलावा आई वॉच्ड अनदर फिल्म, रिकी स्टेनिक की। बस रमजान में यही तो जॉन काम है, सीना's- बस रमजान में यार- रोजा रखें, फिर रोजा इफ्तार करके नहीं, चले फिल्में देखेंगे अब हम। रोजे में नहीं मैं देखता, मैं रमजान में तो देखते हैं। कोई बात क्या हो गया, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। नहीं। मैं इतनी मुश्किल से कोशिश करूँ कि रमजान खत्म हो फिर मैं अपनी फिल्में देखूं। देखिए ये नियत की बात। लेकिन हाँ, तो यार उसका कॉन्सेप्ट बड़े मजे का है। मैंने सिर्फ उस फिल्म का नाम सुना है, मुझे नहीं पता उसके अच्छा, बारे में। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि 3 दोस्त हैं जो कि ना बचपन में उन्होंने कोई बहुत गंदा कांड किया है और उसका ना वो सोच रहे हैं कि किस पे ब्लेम डालें। तो वो एक निक्कर रख के ना, एक शॉर्ट्स रख के, तो उसके ऊपर एक नाम लिखते हैं कि वो पकड़ा जाए, कोई इमेजिनरी बंदा। तो वो कहता है कि कोई नाम बताओ जल्दी जल्दी, तो वो कहते हैं रिकी, और फिर दूसरा तो कुछ और कहते, तो कहते हैं नहीं स्टेनिकी, तो रख देते हैं। फिर वो सारी जिंदगी इसी तरह करते हैं कि जब भी कोई बीवियों से बचना हो या कहीं बीवियों को कह के कहीं पे पार्टी करने जाना हो, तो कहते हैं कि रिकी ने बुलाया। अच्छा, तो फिर एक दिन उनकी बेगमात कहती हैं कि हमें भी मिलाओ जरा, तो फिर वो एक एक्टर को करते हैं हायर टू प्ले रिकी स्टेनिकी। अच्छा, फिर उसको समझाते हैं कि वो क्या एक्टर कुछ जॉन किया सीना, हमने। उन्होंने एक बुक बनाई होती है बाइबल, उस पे वो सारे बहाने लिखे होते हैं कि क्या क्या हमने आज किया, तक कि हमने उसके नाम पे। रिकी की कब टांग टूटी थी, कब उसकी शादी हुई थी, वो सारा कुछ। अच्छा, वाह। तो बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। हाँ, मजे की लगेगी। लेकिन फिल्म मुझे अच्छी लगी है, लेकिन काफी लोग कह रहे थे बस ठीक है, लेकिन जॉन सीना वाज द एमवीपी, ये तो है। तो और कोई जाना माना चेहरा नहीं था उसका? वो एंड्रयू सैंटिनो का पता है आपको? नाम सुना है, पॉडकास्टर है। फिर नहीं सुना। उसका मुझे पहले भी पता था उसका, मैं क्योंकि जब शूट हुई थी तो एंड्रयू सैंटिनो की पॉडकास्ट पे आया था जॉन सीना, तो वो मुझे एक्साइटमेंट थी, मैंने कुछ पॉडकास्ट देखी हुई है उसकी। तो वैसे कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप देख सकते हो। नहीं, मैं नहीं देख फालतू टाइम हो कभी नहीं यार, एक जनरल बात नहीं, है, मैं नहीं देख मेरे सकता। रिकमेंडेशंस कोई नहीं लेता यार, मुझे कोई सीरियस ही नहीं तो लेता। कोई काम दे देगा करना। नहीं, क्या है इसमें, क्या क्या मैं क्या कह रहा हूँ, सुधर देखो। या मतलब अब मैं आउट ऑफ नोवेयर किसी वो दूर की क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म जिसका किसी को भी नहीं पता होगा को देखो आप जाके, बहुत अच्छा ह्यूमन साइकोलॉजी है नहीं उसके ना, अंदर। अभी ये मजेदार कॉन्सेप्ट है ना। अब मैं तो नहीं ना वो डॉक्टरी देख सकता, वो हार्ट आउट सर्जरी वाली, क्या ग्रेज एनाटॉमी। कौन से एपिसोड पे अभी आप? अभी मैंने एपिसोड 12 तक देखा। सीजन 1 का, सीजन 3 का बेटे अभी बेटे सीजन 3, इट्स बीन 2 मंथ्स, और सीजन 3 टोटल कितने हैं सीजन? सीजन 20 अभी चल रहा है वो, उसका 20वां सीजन। तो मुझे नहीं पता मैं उस तक पहुंचूंगा या नहीं, कब पहुंचूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी। That's जो good. भी है। उसके अलावा आर्जाइल इज ऑन माय लिस्ट ओह, बिकॉज इट्स आउट, तो काफी अरसे ही हो गया, लेकिन इट्स आउट नाउ। तो आजकल शायद मैं ना ही देखूं, आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट। अच्छा, हेनरी कैविल की मैंने आज तक सिर्फ जस्टिस लीग देखी है, उसके बाद मैंने नहीं देखा उसको। वो भी आप ऐसे रिग्रेट ही करते हो। अजीब। तो नहीं, लेकिन और उसके अलावा कोई भी नहीं है उसमें, मतलब जॉन सीना का भी थोड़ा सा रोल होगा, डुआ लिपा का भी थोड़ा सा ही रोल होगा। क्यों लीड में नहीं? नहीं है ना बेटा, कहाँ से लीड में आ गया? चलो। सिर्फ हेनरी कैविल है लीड में, और एक और बंदी है, और सैमुअल जैक्सन है। चलो कोई बात नहीं। रोड हाउस भी आ गई हुई है, इसकी हमने पिछली पॉडकास्ट में बात की है। और वही ना, हम वही बाय द वे इट्स ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन Amazon Prime। अभी कॉनर मैकग्रेगर की हाँ, बहुत उसके अच्छे देखी है रिव्यूज मैंने। भी उसके अच्छे आ रही हैं। Amazon Prime की बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग्स आ रही हैं इस दफ़ा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ऑफ द शोज ऑन इट, Amazon Prime, स्पेशली Amazon Prime इंडिया। लास्ट मैंने वो देखी थी यूवेंटस की जो डॉक्यूमेंट्री थी, जब खरीदा था मैंने। ओ हाँ, मैंने खरीदा और फ्री ट्रायल पे मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, और 3 दिन लाइट ही चली गई थी के नेट गया था 3। हाँ, 7 दिन की फ्री ट्रायल थी, 3 दिन नेट ही चला गया। और इसने कार्डेशियंस देखे थे देखने थे उसमें। मैंने। हाँ, I cannot pay, you know, because क्या करूँगा मैं, और कुछ था ही नहीं उसमें, मैं तो देखता ही नहीं था, मैं मसीती होता, मैं बता रहा हूँ। बट हाँ, मेरे वॉच लिस्ट पे ये है बेटा कि रमज़ान, इससे पहले क्या मूव ऑन करें। यस, रमज़ान के बाद
इंशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, इंशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए चीज़ों के लिए। मैंने ड्यून देखनी है, ड्यून पार्ट 1 और पार्ट 2 हाँ वो क्या दोनों। है? ड्यून इज़ अ वेरी एपिक मूवी डायरेक्टेड बाय डेनिस विलेन्यूव। थैंक गॉड यू और सेइंग एपिक नाउ। हाँ, एक टाइम पे दाऊद ने आर्गुमेंट epic बनाया था कि बोलता इट्स था। epic। दैट वाज एन एक्सेंट। हो सकता है कोई दुनिया में एक्सेंट हो जो ईपिक बोलता हूँ, सो आई वाज हैविंग एक्सेंट। तो खैर ड्यून पार्ट 1 और पार्ट 2, ड्यून पार्ट 1 वाज आउट इन 2019 और ड्यून पार्ट 2 अभी 2 महीने पहले आई है। और उस वो On this note, ladies and gentlemen, we would like to just give you a little brief that follow Click Magazine on Instagram, Facebook, and also subscribe to the YouTube channel. You're gonna That thank is us later. necessary. कुछ आप कहना चाहेंगे साइड में? कुछ भी नहीं. This show was brought to you by Click Magazine. Follow us. Follow Click Magazine on Instagram. Back to the show. वो क्योंकि वो बहुत मज़े का उसका कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे, जो मैं नहीं समझाना चाह रहा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देख लेना गूगल पे जाके। और ड्यून पार्ट 1 पार्ट 2 इसके अलावा आई एम अप टू वॉच ब्रोकबैक माउंटेन। 2005 में फिल्म आई थी Older जेक than जिलेनहॉल me. की। अच्छा. जेक जिलेनहॉल, हीथ लेजर, एन हैथवे और मिशेल विलियम्स, फोर अच्छा. ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस जनरेशन हॉलीवुड। तो अच्छा. उन चारों की फिल्म थी, तो वो भी आई वांट टू वॉच दैट। तो तीन। ड्यून की और भी हैं, कोई बात नहीं, दो और भी बात हैं। अगली पॉडकास्ट मल्टीपल तो देखी जाएगी। टॉपिक्स को ना डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए वैसे। हाँ, वरना हमें वही करते रहते हैं कि एक टॉपिक को उठाया वो हर पॉडकास्ट में वही गर्म करके ठूं। स्पेशली हम जब कहते हैं कि ओ आपने जस्टिस लीग देखी, यू रिग्रेट दैट, ओ आपने मौला जेट देखी, ओ हम छोड़ के आ गए। तो दैट आर, और एक दो और भी टॉपिक्स हैं। एक्सपोजिशन चल रही है। समथिंग इज एक्सपोजिशन। हैपनिंग। तो वो हर दफा होता है हमारा। अच्छा, आई हैव अनदर। वो तो हम लकी हैं कि हमारे पास कोई फैन नहीं है, कोई मतलब रेगुलर फैन नहीं है, तो वो हमें कमेंट नहीं करता आके क्या हर दफा बात करते हैं। खैर यू वर सेइंग। एग्जैक्टली, आई वाज सेइंग कि ये जब से बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स हुआ है तो एक चढ़ा था जज्बा पूरी कौम में कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। लेके आए, सारों ने एक दफा यूज किए ना, तो फिर अगली दफा राशन लेते हुए वापस इजरायली प्रोडक्ट्स लिए। यार इतने फजूल है यार, क्या ये पता है क्या, दैट्स द थिंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें बोला जाता है कि बॉयकॉट करें। यार ये सिर्फ जिम्मेदारी हम पे नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारे ब्रांड्स पे भी है। उसी डालडा इज़ वर्थ 500 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपीज़ का उसका आता है घी। और कश्मीर कुकिंग ऑयल का पता है कितने का है? 650 रुपये का। कम ऑन यार, अगर आप कहते हो कि डालडा ना खरीदे तो कश्मीर को चाहिए ना कि 450 रुपये का कर दे। एक तो सस्ता और ऊपर से बेहतर क्वालिटी हो ना, ताकि बंदे यूज भी करें। थोड़ी सी बेहतर भी क्वालिटी कर दें आप, वो भी लेवरेज देना हमें। हम तो नहीं, हम पहले से पिस रहे हैं, अब और पिसे। पाकिस्तानी है वैसे थोड़ा सा। पाकिस्तानी फास्ट फूड ब्रांड कौन सा है? चीज़ियस है। चीज़ियस, हाँ चीज़ियस इज गुड। मैंने खाया नहीं है लेकिन चीज़ियस। हाँ, बर्गर लैब है, बर्गर लैब इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड। KFC का आपको अच्छा बर्गर आपको 250 रुपये में मिल जाता है। बर्गर लैब में आपको जाओ, वही बर्गर आपको 450 का मिल रहा होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम शिकायत करना चाहिए, हालांकि वहाँ पे वो लोग पिस रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, हम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि हमारे ऊपर ही सारा जिम्मेदारी आ रही है कि हमारे ब्रांड्स उधर के उधर ही खड़े हुए हैं। हाँ, उनको भी थोड़ा सा करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। अब एक लोशन आया है एक पाकिस्तानी घर में, यार मैंने 4 दिन यूज किया। एक तो वो 2 मिनट में जो है वो उड़ जाए, और खुशबू उसकी उससे ज्यादा है कि मतलब मॉइस्चराइजिंग से ज्यादा खुशबू है उसमें। अगली दफा फिर वापस पॉन्ड्स ही आ गया। वो उधर ही आ गया वो सारे। क्या करें, हम बाउंड है यार इन सब चीज़ों के। वैसे कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से, तो वी ट्राई अ लॉट। लेकिन ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट था जो मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था कि ऐसा क्यों। आर्ग्यूमेंट निकलवा लिया मैंने। ये कोई नहीं पता था इसको टॉपिक, कुछ नहीं पता अभी। मुझे सीरियस हो जाना चाहिए थोड़ा सा। हम नहीं, हम बहुत हम ये करते हैं कार्टून। तो जब थोड़ा सा सीरियस हो जाए तो बस इतना सही था। अब हम इतना सीरियस। हाँ, एक और नहीं मैंने लिखा हुआ, लेकिन रमजान ड्रामास, व्हाट डू यू वांट टू say about talk trash I'm about over it. Ramzan I'm dramas. over this concept now. ये मेरा नहीं It's not Ramzan dramas anymore. It's basically a gift for the audience, जो कि is an episode every single day for 30 days.
तो जो मतलब Not बहुत very ड्रामा goodly फैंस made. है ना, वो वो हाँ, उनके लिए बस अच्छी बात है। वो यही ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी स्टोरी हो जो हम यूं शूट करें, यूं एडिट करें, यूं डालें, जो 30 दिनों में शूट हो जाए। तो इस वजह से वो हाँ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज भी नहीं बनाते, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन भी नहीं बनाते, वो कोई भी और इजीली ये बना बहुत पहले के नहीं शूट हुए होते, ये कोई महीना हाँ, पहले शूट साथ होते हैं और शूट हो रहे होते हैं, साथ आ जाते और हैं। वही पोस्टर साथ साथ बन रहे होते हैं उनके, वही तेजी तेजी बनाओ, बस ठोकते जाओ आगे। हाँ वही उनके जो वीडियोस आती हैं उनमें स्पेलिंग मिस्टेक हुई होती है अक्सर औकात, हाँ। मैंने देखी है अक्सर। बट आई एम ओवर दिस कॉन्सेप्ट नाउ, क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत अरसे तक चलेगा। ये एक ही दफ़ा नहीं, उन्होंने वैसे एकदम चला किया था सकते थे अगर इफ डन। गुड। हाँ, ये एक कोई स्पेशल चीज़ लाए ना, मतलब ये कोई स्पेशल चीज़ थी जब पहली दफ़ा आई थी, तो तब लोगों ने कहा था ओ दिस न्यू। तो कब शुरू होते सोना चंदा? सोना नहीं, चंदा 2018 में आया था, हाँ। उसके साथ ही हुआ था। उससे पहले कभी 2012 में एक ड्रामा आता था चांद पे दस्तक, वो भी रमज़ान स्पेशल ड्रामा था। चांद पे दस्तक, दिल पे दस्तक। वो मैं दिल इस पे दफा दिल पे दस्तक। दस्तक देख रहा हूँ, विच आई फाइंड फन, लेकिन हाँ, वेरी ड्रामाज आर फिल्मी का फन। कॉन्सेप्ट सुनने के बाद से ही इतना कोई दिल हुआ नहीं। हाँ, वेरी फिल्म इज टू और मुझे ये नहीं पता था कि वो खानो इज इन इट, तो वेल डन यो खानो। स्टार्स पे ज़्यादा वो करते हैं फोकस के जिनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो। खैर नहीं, जाहिर है फिर वो ये एक अच्छी बात है formula बन एटलीस्ट गई के है। नए लोगों को मिल जाते है एक हाँ, चांस। तो ये बाय क्यों नहीं करते, रमज़ान में ज़रूरी करना, मतलब ये ड्रामे दोबारा भी बना लेना, सिर्फ रमज़ान में ही बनते हैं, फिर सारा साल वही फिर उसी चीज़ पे कर लेते हैं। अगर आपने ये स्पेशल भी है। बनाना है, 3 ड्रामे एक महीने में लगा रहे हैं। अब ग्रीन टीवी भी आ गया, ग्रीन टीवी का भी ड्रामा चल रहा है, पीटीवी तक आ गया, पीटीवी ने अपना ओरिजिनल प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दिया है, वेल डन। कौन सा? एक ड्रामा उन्होंने इतने अरसे से, पता नहीं नाम क्या है उसका, तो बहुत अरसे बाद उन्होंने एक नहीं, ड्रामा वैसे द बनाया। मोस्ट गोटेड रमजान ड्रामा वी कैन एग्री ऑन, हम Yes, तुम। हम तुम। हाँ मतलब उसकी वाइब मजे की थी, हाँ, उसके वो वैसे डायनामिक्स लास्ट मजे था की। जो हम लोगों ने एक साथ देखा है। चांद तारा भी मतलब, हाँ, नहीं, चांद तारा एक साथ नहीं नहीं देखा। हाँ। हाँ। तो बट या तो हाँ, जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छी तरह यूज करना आना चाहिए। कुछ स्पेशल बनाए, बेशक 6 महीने पहले स्टार्ट करने शूट करना, कुछ स्पेशल बनाए, ये तो नहीं, ये तो ट्रांसमिशन टाइप का ही काम है। वैसे सोनू चंदा सीजन 1 में ही था कि रमजान है। सीजन 2 में भी कोई बात तो कोई नहीं हुई कि अफ्तारी है, कोई क्योंकि वो सीजन 1 link में नहीं बहुत देता। बातें थी कि अफ्तारी है, सहरी है। यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आता कि हमारे स्टोरी टेलर्स क्यों नहीं अपना ये वाली चीज़ कल्चर की यूज़ करते, कि अपने फेस्टिवल्स नहीं दिखाते कि रमज़ान चल रहा है, या शब रात है, या शब मिराज है, हाँ, या ईद है। अपना तारक मेहता के उल्टे चश्मे में हर एक उनका जो इंडिया में बहुत होता त्योहार है, वो उस पे लिटरली 10-10 किस्तें कर देते हैं वो। हाँ, स्पेशली मुझे सबसे मज़े की बात ये लगती है बंसाली की कि अपनी हर फिल्म में वो होली, दिवाली, जो भी वो अपना दुर्गा पूजा, सारी चीज़ें, करवा चौथ, सब कुछ आता है। हॉलीवुड में भी ऐसा होता है, टेलीविज़न में, फिल्म में, आपकी क्रिसमस, ईस्टर, सब चीज़ें दिखाते हैं, हम नहीं दिखाते। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर बिन रॉय में ईद उल फितर थी और रमज़ान था स्टार्टिंग में, उसके बाद कोई ड्रामा नहीं, कोई फिल्म नहीं। उस पहले एपिसोड में ही नहीं चांद रात थी, पहले एपिसोड में थी, लेकिन मतलब एटलीस्ट थी। हाँ। मतलब कोई ईद उल अज़हा नहीं दिखाते। आसान नहीं दिखाते। तो मतलब यूज़ किया जा सकता है सारी चीज़ें, इतने मज़े से यूज़ की जा सकती हैं। हम मुहर्रम भी दिखा सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि हमें बढ़ा चढ़ा मातम ही के दिखाएं उसमें भी। हम दिखा सकते हैं कि मुहर्रम चल रहा है, इस तरह दिखा सकते हैं कि हमारे साल का एंड है तो हम मुहर्रम से दिखा दें, वो बताने की ज़रूरत नहीं वो साल का एंड चल रहा है। हाँ, जिस तरह क्रिसमस होती है तो हमें पता लग जाता है कि वो फिल्म में दिसंबर चल रहा है। खैर उसी तरह हम नहीं कर सकते क्योंकि अब ईद हमारी सर्दियों में आ रही है, कभी ईद गर्मियों में होती थी। खैर लेकिन यूज़ किया जा सकता है, हम नहीं करते। हाँ वही ना, अगर सही तरह से करें तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। गुड कॉन्सेप्ट, वो लेकिन सारी अगर चीज़ें इस तरह ही बनाना है तो फिर रमज़ान में तो रखने का फिर फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा मतलब रख लें, लेकिन रमज़ान के या तो अलावा भी करें। फिर हम बोले ना रमज़ान स्पेशल, वैसे बोलते तो हैं नहीं वैसे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, कोई होता रहता है। तो ये चीज़ है, रमज़ान ड्रामाज़ आर, आई एम ओवर इट अगेन। रमज़ान ड्रामाज़ आर ओवररेटेड। आई एम ओवर इट। वो सुन ली, कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया वो, मैं अलग की बात करूँ, कोई बात ऐसा क्या। दैट वाज अच्छा, I have actually something interesting to show to the world. मैं जो हूँ, I was working on something
जो कि I might have mastered it. I'm gonna अच्छा? do it right now. एक second. Let's hope we don't get As you consider copyrighted. Wait a minute. कोई विजुअल चीज? नहीं, sound. है? Just play this song और इसको माइक में रखना. अरे माइक में वो जो भी गाना है. ठीक है. क्या? इसको प्ले करके ना तो माइक में रखना, बेशक साथ लिरिक्स भी पढ़ लो. जो 1 2 3 Better, bring a better bet because I'm bigger, better, solo single, selling several shows out every single second. Peter Piper picked a pack of pickled peppers, Connor came and crushed the competition. Hope they get the message. दो पास में बेटा कॉपीराइट. वाओ. नहीं वाओ. ये तो दरमियान में वो भी टंग ट्विस्टर्स भी डाले हुए हैं. हाँ ये है ही टंग ट्विस्टर, पढ़ो ना. इतना मुश्किल है. अच्छा है, सारे टंग ट्विस्टर्स हैं. टंग ट्विस्टर्स. Yes बेटे, Connor good song बेटे. Trendsetter. कॉर्नर प्राइस. It's a good song. Connor Price, it's a brilliant song. I'm addicted to again reel बनानी है. Connor Price, this is a wonderful song. I'm addicted to it literally. Connor Price की आपने सुनी? देखी होंगी रील्स? नहीं रील्स पे आता है ये. ये कौन है? ये भी कोई पॉडकास्टर होगा? नहीं ये म्यूजिशियन है. इसका बेसिकली इसकी स्टोरी बड़े मजे की है. अगले दिन सुना रहा था कि ये पहले चाइल्ड एक्टर था और काफ़ी कुछ मशहूर फिल्मों के भी नाम इसने बताए थे. फिर वो हुआ लॉकडाउन, तो उसमें फिर कोई काम नहीं था, तो उसने फिर कहा कि मेरा म्यूज़िक का वो था, शौक था, क्रेज़ था, तो फिर मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया. अच्छा. तो फिर पहले उसने इस तरह रील्स बनाता था ना, तो दूसरे के गानों पे करता था कि एक फ़नी टाइप कि व्हाट सॉन्ग शुड वी मेक, और लेट्स डू दिस एंड देन दिस, तो वो गाना बन जाता था. फिर उसने कहा कि मैं अपने गाने प्रमोट करने लग गया. जिस तरह अब ये इस पे उसने रील बनाई हुई थी कि बंदा बैठा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या लिखे, तो फिर दूसरा आगे कहते कि टंग ट्विस्टर्स लिखो, तो उसने 4 लिखे, तो कहते नहीं मज़ा नहीं आ रहा, तो कहते नहीं करो, फिर वो बीट स्टार्ट करते तो गाने लग जाते. अच्छा. तो वो उसने अपने गाने प्रमोट किए. मैंने कहा कॉन्सेप्ट अच्छा है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है. हाँ गुड सॉन्ग बेटा है. मतलब नहीं भाई, ऐसे अंग्रेजी गाने जो है मेरे मुंह पे नहीं चढ़ते. चढ़ जाते हैं बहुत लेकिन वो मुश्किल थोड़ा सा से मेरे मुंह पे भी चढ़ा है. मतलब उर्दू एक्सेंट निकलता है थोड़ा सा, इट्स डिफिकल्ट. पाकिस्तानी एक्सेंट. नहीं वैसे आई एम नॉट अ बैड सिंगर. Take that back. On the topic of singing, I have a hot take. Weeknd is top 5 artists of all time. अपने अपने नहीं हाँ अगेन टेस्ट की बात है. ऑल टाइम नहीं हो सकता बेटा. टेस्ट आपने की कौन बात सा सबसे पुराना For me. सिंगर कौन सा है जो आपने सुना हुआ है? एल्विस को सुना है कभी? द बीटल्स को सुना है आपने? The Beatles को शायद सुनो. 1960s के वो. नहीं मैं अपने दौर के हिसाब से ऑल तो टाइम ऑल टाइम क्या होता है? ऑल टाइम अपना ही ऑल टाइम होता है. नहीं चलो फॉर मी. अच्छा. नहीं मैंने कहते साथ बोला है कि ओपिनियन की बात है, लेकिन एक्चुअली आई रियली बिलीव दैट वो स्पॉटिफाई कर चुका है वो 2023 जब खत्म हुआ था ना. क्या टॉप आर्टिस्ट आपके बता दिए थे उसने. वो मेरे तो भी बता पिछले दिए साल थे. तक था ना यार. अच्छा तो आप इस दफा स्पॉटिफाई से पहले करना चाह रहे हैं? WWE था मेरा पिछले साल. आपका कौन था? अपना प्रीतम. प्रीतम. हाँ ये भी ठीक है, लेकिन हाँ वीकेंड यार Weeknd is the best singer. brilliant. I think he's I think a good singer. top artist. He's a good singer but he should stick to singing. उसको ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है. Weeknd as a person. उसको लगता है वो मतलब उसको म्यूजिक में सबने गोट बोला ना, तो वो जिस चीज को हाथ लगेगा वो गोट बन जाएगी. तो मतलब म्यूजिक उसको में कहते हैं उसको लोग गोट. मतलब कहते हैं ना. Then why is it a hot take for me? फिर ठीक है. नहीं लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. मतलब मैंने टॉप 5 अच्छा, आर्टिस्ट्स बोले बेटे. क्या हो गया सही है. आपके स्पॉटिफाई फेवरेट आर्टिस्ट आप करते ही नहीं हो. एक तो आप कर किए हुए हैं किसी को मैं स्पॉटिफाई आजकल फेवरेट नहीं सुन रहा आर्टिस्ट? बेटा. रमजान करीम. मैं भी नहीं सुन रहा, What's लेकिन that, चलो brother? रमजान करीम से पहले भी आपने कोई रखे होंगे. हाँ. नहीं नहीं मैं नहीं रखता. मैंने मुश्किल से एक कोई एल्बम बनाई थी अपनी, उसके बाद मैं उसको चढ़ा भी नहीं.
Akon भी अगेन Akon बट हाँ they just वीकेंड के गाने लास्ट 5 रेसलमेनियाज के थीम सॉन्ग्स ब्रिलियंट। पिछले साल वाला जो था लेस देन जीरो, उससे पहले तक मेरा फेवरेट रेसलमेनिया थीम सॉन्ग था रेसलमेनिया 28 का बैक इन 2012। सीना वर्सेस द रॉक ने वो किया था मेन इवेंट, तो उसका गाना था एक्सप्लिसिट, हाँ एक्सप्लिसिट नाम है शायद, तो वो मेरा फेवरेट था। लेकिन लास्ट ईयर जो इसका गाना था लेस देन जीरो, यार वाइब बड़ी कमाल थी। रेसलमेनिया हॉलीवुड था ना पिछले साल, एलए में हुआ था, उसका स्टेज भी एक स्टेज था, मतलब वो स्टेज वाला स्टेज, तो उसका गाना था लेस देन जीरो। इसका इस दफा इसका गैसोलीन है, अनदर बैंगर। Just man makes only bangers, that's what I'm trying to say. अभी तक मैंने इसका एक भी गाना नहीं सुना जो कि मैंने सुन के कहा यार मिड है, मतलब इतना। हाँ मैंने इसका मैंने नहीं सुना हुआ। स्टार बॉय सुना होगा आपने? मैंने वो सुना हुआ है स्टार बॉय, नहीं मैंने नहीं सुना। और मैंने वो बस थोड़ा ब्लाइंडिंग लाइट्स उसके सिर्फ कोरस थोड़ा सा सुना हुआ, मैंने उसको वैसे नहीं सुना। ब्लाइंडिंग लाइट्स इज अ डब, स्टार बॉय इज अ डब, वो सुना होगा आपने, बेगिंग ऑन ए नीज टू बी पॉपुलर, मतलब खुद लगा के कभी नहीं सुने, वो भी इसी का है। दैट्स अ बैंगर, लेस देन जीरो इज अ बैंगर, गैसोलीन इज अ बैंगर। मैंने अभी सारे नहीं सुने लेकिन स्टिल। अलेक्जेंडर रायबैक, अच्छा अली जफर एक वाहिद आर्टिस्ट है जिसके मेरे ख्याल से मैंने 80% गाने सुने हुए हैं, 80 से भी ज़्यादा, 85%। जब मेरा वो था ब्लैकबेरी था मेरे पास, उसमें मैंने अली जफर की प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, सारे डाउनलोड किए हुए थे। तो अब मैं अलेक्जेंडर रायबैक के गाने मुका रहा हूँ सारे, कि मतलब मैंने सारे सुने हो क्योंकि इज माय फेवरेट आर्टिस्ट। तो अब मैंने किसी आर्टिस्ट के सारे गाने नहीं सुने हुए, सारे सुनना यार बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा है। या कोई बंदा बहुत डाई हार्ड फैन हो ना तो फिर उसने सुने होते हैं। टेलर स्विफ्ट के फैन ने सारे सुने होंगे, डाडे फैंस। बट हाँ मैंने ट्राई किए थे दुआ लिपा के गाने सुनने के सारे, लेकिन दुआ लिपा के पुराने गाने आर जस्ट मैं। और अब जो है ना, अब बैक टू बैक जो आ रहे हैं ना वो मजे के। आपका श्रेया घोषाल थी ना? घोषाल के अंदर श्रेया घोषाल, इट्स बंगाली श्रेया घोषाल। लेकिन मैंने उसके भी सारे गाने नहीं सुने हुए। नहीं, बाय द वे मैंने एक में सारी आ जाती है खैर। हाँ मैंने वो एक रील आई हुई थी कि वो श्रेया घोषाल का ना वो करते रहते हैं, जब भी उसकी तारीफ़ करनी हो ना, कोई रील बनानी हो, तो वो श्रेया घोषाल 15 सेकंड ग्रेटर देन टेलर स्विफ्ट होल करियर, तो मतलब इस तरह के वो कंपैरिजन करते रहते हैं। तो उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था कि इस तरह का करते रहते हैं लोग, श्रेया घोषाल को हाई करते रहते हैं, लेकिन शी डज नॉट ओन हर ओन सॉन्ग्स। मतलब उसने जितने भी गाने गाए हैं किसी प्रोड्यूसर के गाए हैं, किसी म्यूजिक कंपोजर के गाए हैं, कभी खुद अपना गाना नहीं लिखा। मतलब शी इज़ ग्रेट, आई एम अ बिग फैन। लेकिन टेलर स्विफ्ट ने मतलब अपने गाने खुद लिखे हैं, खुद ओन करती है वो। तो नहीं तो श्रेया घोषाल इज अ गुड सिंगर, ग्रेट सिंगर, लेकिन अगेन आर्टिस्ट में फिर वो सारा कुछ ही आ जाता है ना, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक प्रोड्यूसर। एलन वॉकर इज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स आई थिंक इन द वर्ल्ड, है ना? उसके सुने हैं आपने? मैंने हाँ नहीं सुना हुआ है, कोई शायद माइली साइरस के साथ उसने किया था, तो वो किया था। तो फिर आज आके क्या करें, फिर एड शीरन और वो दिलजीत दोसांझ के कोलैबोरेशन आ जाते हैं सामने। हाँ यार इंडिया में बड़े लोग जा रहे हैं। The most random thing you can ever। उस बंदे ने सिया के बाद दिलजीत को अपना एड शीरन को भी पंजाबी का गवा दिया। तो अच्छा ठीक कर रहा था वैसे। वो ठीक है, वो लगता भी है थोड़ा, मतलब वो पठान लगता है अपना शलवार कमीज पहन लेना। तो पहनी होगी उस पे। अंबानी की शादी में आया था? नहीं, अंबानी की शादी पे रियाना और एकॉन आए थे। एकॉन तो आएगा ही, उसने तो वो गाने भी गाए हुए इंडियन फिल्म के लिए। हाँ चमक चलो, चमक चलो। मैं वेट कर रहा हूँ जुलाई में जब एक्चुअल शादी होगी ना, मुझे बड़ा वेट है। हालांकि मुझे इनवाइट नहीं आया, लेकिन बहुत मज़ा आया है शादी का। अच्छा एक्चुअल में भी शादी नहीं हुई थी? नहीं हुई अभी प्री वेडिंग बैश। अच्छा, और खैर अब थोड़ा सा पुराना टॉपिक हो गई है, लेकिन जुलाई में जब शादी आएगी तो मज़ा आएगा। पता नहीं अब कौन आएगा जुलाई में परफॉर्म करने के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना, अब होता भी वही रह गया, और कौन रह गया? वही रह गया। एशिया में ही होता है वैसे।
यार मुझे बड़ा बुरा लगा था कि कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़ के तो शादी पे गया हुआ था, वो भी प्री शादी वेडिंग। पे गया था? हाँ, वो कराची से मैच ही नहीं खेल रहा था। मैंने कहा चलो इंजर्ड होगा कुछ, तो बाद में मैंने पूछा फखर भाई से, कहते हैं वो उधर अंबानी की शादी में पहुंचा। मैंने कहा ये क्या होगा से? तो अंबानी ने फिर कितना दिया होगा? जितना पीएसएल से तो ज्यादा ही दिया होगा, लेट्स बी रियल। मतलब इतने सारे मैचेस के बदले एक रात का उसने खाने के लिए बुलाया उसको। सबको बड़ा बड़ा पैसे नहीं देते यार पीएसएल वाले, क्या करें? नहीं, सोनी शादी की थी यार। इससे पहले कि कंट्रोवर्शियल हो जाए, हम जरा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। यार इट्स वियर्ड कि मेरे पास सिर्फ टॉपिक्स हैं और मैं बोल रहा हूँ। मैं नहीं, इज इट एन इंटरव्यू दाऊद? डू यू थिंक दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ जोक? मैं नहीं बोल रहा, मैंने इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन अभी इनिशिएट की है, आपको समझ नहीं आ रहा। दैट्स द प्रॉब्लम। मैंने वैसे द ओनली थिंग दाऊद फारूकी केयर्स अबाउट इज दाऊद फारूकी। एवरीवन शुड केयर अबाउट देमसेल्व्स, दैट्स व्हाट आई से। हाँ, और फिर जब मैं लिखता हूँ कि व्हाट्सएप बायो में कि दाऊद फारूकी इज लिटिल ब्रदर, तो फिर सारे मेरे से आगे पूछते हैं कि आप दाऊद से काफी ऑब्सेस्ड लग रहे हो। अच्छा, वॉच हाई लाइफ पॉडकास्ट गाइस, कम ऑन। किसने बोला? बोला था मेरे फैंस हैं। अच्छा, नहीं है। अच्छा नहीं है। अच्छा, आई हैव कपल मोर लेफ्ट। अब क्या करें? अब बताओ, अब जिंदगी जो है, मुझे चाहिए 2 कपल्स चाहिए मुझे, कपल्स। कहाँ तो पाकिस्तान देखे देखी? बहुत टाइम हो गया। हाँ। मैंने जान के ही नहीं लिखे। मुझे जब एकदम आता है ना कुछ कि ऐसे गुस्सा आता है किसी चीज़ पे कि इस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए, तो फिर मैं लिख लेता हूँ। लास्ट में मैंने काफ़ी सारा लिखा था इम्पोर्टेंट, तो मतलब लास्ट में आपका एक रहता था वैसे टॉपिक, एंड पे आप कह रहे थे ये लंबा हो जाना है। मुझे याद है, मैंने अभी कल एडिट की है वो वाली पॉडकास्ट, देखो जरा, चेक मारो एक बार। नोट डिलीट नहीं Until I'm gonna ask you एक something. ये भी था, ये जो इसराइली प्रोडक्ट्स वाला था ना, मैंने उसको करना था लेकिन उससे बात नहीं बनी। मैंने कहा चलो फिर की करना। अच्छा, नाउ लिटिल समथिंग जो कि मैं आपको इसमें और आपका इंटरेस्ट लाने की कोशिश करूँगा। Jake Paul is fighting Mike Tyson, ladies and gentlemen. When out of nowhere I open Twitter and the first thing I see is Jake Paul announcing he's fighting Mike Tyson. My jaw dropped and I was like, what? मतलब what is going on here? माइक टायसन तो इतना बूढ़ा हो गया। Mike Tyson is 57. अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताओ, मतलब अब आपके क्या ही वैसे ओपिनियन होगा, लेकिन अब देखो ना, मतलब जेक इज 26 और माइक इज 56। लेट मी जस्ट फैक्ट चेक दैट। लेकिन तो ये फिर बेसिकली दोनों की पॉपुलैरिटी से पैसे कमाने का तरीका है। द थिंग इज इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, तो 4 चांद लग गई है, तो So ये तो डबल पैसे आएंगे। हाँ ना, they get बहुत, they're gonna get a big bag यार, massive bag, क्योंकि of course it's on Netflix. It's the first 27 है Jake. It's the first ever sports event. नहीं, sports event I think हो चुका है. It's the first ever boxing fight which is gonna be on Netflix. It's free for all the Netflix subscribers. जाहिर है हर चीज इज फ्री फॉर ऑल द नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर्स। नहीं ना, जब सब्सक्राइब करते हैं तो सब कुछ फ्री हो जाता है। जब these fights are pay per views, ठीक है, आप एक जिस तरह डिज़ॉन की सब्सक्रिप्शन होती है जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, और फिर डिज़ॉन पे आपको फाइट देखने के लिए यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू बाय दैट फाइट एंड देन वॉच इट। नाइस। So it's like usually 49.99 or 69.99 or 59.99 something like this. उल्टा सा। तो on Netflix it's gonna be for Netflix subscribers, which is I think 250 million subscribers हैं Netflix के, तो at least 100 million उनमें से are gonna tune in at least। और उसके बाद it's in AT&T Stadium, जो कि is a massive stadium with like 60-70,000 capacity, massive money। लेकिन यार ना मैसिव मनी है मेरा, मैसिव मनी तो है, लेकिन यार you're fighting Mike Tyson, one of the greatest heavyweights in the whole history of this अब sport। तो नहीं है ना। नहीं, मेरी बात सुनो ना, मैं एक पॉइंट समझाता हूँ। सारे कह रहे हैं कि इस सारे हेटर्स कह रहे हैं कि ही इज फाइटिंग एन ओल्ड पर्सन, ही इज मतलब इतना बूढ़ा हो गया, ये वो ये। इफ अगर आप मुझे बताओ कि नहीं, अब आपको मैं किस तरह को कि कोई
कोई एक्टर है जो कि बहुत बूढ़ा है, लाइक अपने It's not a प्राइम से good बहुत ऊपर है, compa- ठीक है, और उसके साथ आपको फिल्म करने का मौका मिले। It's not a comparison. एक्टिंग आपके हाँ, वैसे सालों के acting साथ बहुत ही बेहतर गंदा। होती है, आपको नहीं, स्टेमिना उसमें खत्म होता extremely है। आप एजेड समझो ना, लाइक 9900 ईयर्स। दैट स्टिल आप फाइट नहीं कर रहे हो उसके अंदर, इसके अंदर आप फाइट कर रहे हो। नहीं, नहीं मतलब मेरे मैं कहने का आपको मतलब ये point- नहीं मैं है, आपको मतलब point ये समझाना वो चाह मैं रहा हूँ। समझ रहा हूँ कि आप वो उसका इतना स्टारडम है, इतना लेजेंड है कि वो लोग कह रहे हैं कि मतलब उसके साथ लड़ रहा है तो इट्स एन ऑनर फॉर हिम या हाँ कुछ इस तरह एग्जैक्टली, करके। एक ऑनर है। लेकिन मैं इस तरह पूछ रहा हूँ कि यार वो इतना बूढ़ा हो गया तो उसको क्या सूझी है सिवाय इसके कि मुझे पैसे कमाने के लिए दोबारा आना चाहिए कि मैं वापस आऊँ, ना तो ये हो सकता है कि मैं उस छोटे से लड़के के साथ लड़के अपना स्टेमिना बेहतर करूँगा। हाँ He's gonna lose first and foremost. लेकिन यार द थिंग इज कि इफ आई गेट अ चांस टू बी इन द रिंग विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हेवीवेट्स इन द वर्ल्ड, आई वुड साइन अप फॉर दैट। तो वो तो जाहिर है, वो साइन अप तो दोनों करेंगे। जेक पॉल फॉर ऑनर एंड हिम फॉर पैसा। माइक And इज fame. प्रोबेबली, हाँ हाँ, लेकिन लेकिन ये कोई again वो if कैसे he's making the money, it's gonna be a massive fight, everyone's gonna watch it, why not? मैंने ट्वीट किया था इसके बारे में जिसके नीचे पीपल आर कॉलिंग मी जेक पॉल्स सकर। हाँ लिटरली उसके नीचे आगे मुझे पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि इवन दो ही इज 57 ईयर ओल्ड, इट्स स्टिल माइक टाइसन। फिर उसके नीचे कहा था ही स्टिल 60, मैंने कहा स्टिल माइक टाइसन। मतलब एट द एंड ऑफ द डे इज माइक टाइसन, माइक टाइसन। तो It's वो a massive ये name. माइक टाइसन का वो आइडिया जो उसने अपनी प्राइम में बनाया था जिसको आज तक लोग चाट रहे हैं। लेकिन यार अब उसकी जस्ट prime नहीं है। अ फैक्ट के इतने बड़े, क्योंकि व्हेन यू लिसन अबाउट बॉक्सिंग, दो बंदों के नाम बॉक्सिंग फैंस के अलावा भी लोगों को पता होते हैं। मोहम्मद अली और माइक टाइसन। हाँ मुझे आमिर खान का भी पता है। चलो आमिर खान लगा लो। लेकिन अब कम ऑन यार, मतलब नहीं, गुड फॉर देम, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट दिस फाइट। और जब मैंने देखा था, मुझे देखते साथ ये हुआ था कि यार ही इज गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड ही स्नैच्ड इट, कि ऑल्दो ही इज गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी ऑफ कोर्स, लेकिन स्टिल गेटिंग इन द रिंग विद सच अ ग्रेट इज एन ऑनर एंड आई होप, sorry, कि मेरा फोन है, I hope that I can do that one day, not with Mike Tyson but with anyone, Canelo Alvarez or Floyd Mayweather or या स्वेट यू बोलेगी दूर में ब्राजीलियन बोलेंगे अब हम। अच्छा कर एनीथिंग नहीं, दैट Canelo कॉजेस is right now I think 30 something, तो in like 10 years अगर हिसाब लगाओ I'm fighting Canelo Alvarez, तो is like 40 something, still better. बड़ी नहीं, I don't anything think that इतना नहीं होगा। increases the circulation of money is good. Dude, he's 60, I get it, लेकिन if मैं आपको दिखाऊँ ना उसकी जो लेटेस्ट ट्रेनिंग फुटेज आई है, he is better, way better than Lot of youngsters. he's way better than at least all the people who are saying कि बहुत बूढ़ा है और इसको घर बैठना चाहिए. At the end of the day he's doing something, लेकिन I don't know if that makes sense or not. अच्छा, It Mike it doesn't. Mike Tyson training. Let me इसके show कितने you. बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? I don't know. I have no idea. ट्रेनिंग आवाज़ कैसे बंद होती है? हमें कॉपीराइट. This is in 2023. अगर sorry. Look at him move. For a 60-year-old. हाँ तो सारी जिंदगी उसने इतना हाँ. की है। Is the 60 hardest. साल is not an age. Age is just a number at the But end of still the day. 60 is not old age. हाँ. 60 is just कुछ भी नहीं. अब तो हम 40 को भी बोलते हैं ओल्ड एज होगी है, 40 भी कुछ नहीं है. If अगर मेंटेन रखे तो बंदा क्या 70 तक भी कुछ नहीं होता, 75 में जाके कुछ होता. हाँ. But yeah, just to conclude the topic, I'm extremely excited. है कब? June 20th. हाँ, 20th June.
अगली 20th अप्रैल को रायन वर्सेस डेविन हेनी है। पिछले साल भी ईद के अगले दिन थी रायन गार्सिया की फाइट, ही लॉस्ट, जो अच्छा। ईद डॉक्यूमेंट्री में आई थी, और इस बार भी ईद के कुछ दिन बाद ही है। लेकिन हाँ, आई थिंक जेक्स गोना विन। लेकिन यार जस्ट इमेजिन कि अगर माइक टायसन नहीं, आई डोंट थिंक। लेकिन हाँ, अगेन अब इमेजिन इफ जेक बीट्स हिम, व्हिच ही इज गोना डू, तो व्हाट एन ऑनर टू हैव। लेकिन हाँ, अगेन लोग कह रहे हैं कि ही इज ओल्ड, कि मतलब उसको हरा के क्या कर लोगे, मतलब इट्स गोना डिस्ट्रॉय कि वो सच अ मैसिव। लेकिन व्हाटएवर यार, अब he's ये gonna get सारी the जो bag. कॉन्वर्सेशन चल रही है, सबसे hella- ज्यादा खुश क्यों कौन है? हम्म, ये कॉन्वर्सेशन सारी दुनिया में चल रही है, सबसे ज्यादा खुश कौन है? check. नेटफ्लिक्स। Netflix are making big moves. They Netflix, are so good at business. WWE is coming to Netflix starting हाँ। January. Netflix is बहुत कमाल का बिजनेस। टेड सरेंडोस, CEO of Netflix, he's a good CEO. Sorry, I'm a wrestling fan. हाँ, नहीं यार, लेकिन Netflix are doing insane एक things. बिजनेस पर्सन होने के लिए ना सबसे ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कैसे करना है, आपको सबसे अच्छा आना चाहिए। आगे वो अब उसको जिस तरह मेंटेन वो कर कर सको रहे ना हैं, करो, वो फिर अलग बात है। सऊदी अरेबिया, हाँ, वो रियाद सीजन नहीं। का देखे ना, वो उनकी एक कैंपेन है जिसमें वो सारा कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, जिसमें फखर भाई बता रहे थे ड्रैगन बॉल का। हाँ, वो थीम पार्क जो उनका बन हाँ, रहा वो है, भी रियाद सीजन के अंडर होगा। सारे WWE इवेंट्स रियाद सीजन के अंडर हैं, वो सारे अपनी जो, बॉक्सिंग हाँ। फाइट्स रियाद सीजन के अंदर। इन्होंने यार बॉक्सिंग में क्या किया, बड़े बड़े लोगों को अंदर कर लिया डील्स में। बिगेस्ट यूके इज बॉक्सर्स, उसके टाइसन फ्यूरीज की बात हुई थी, उसकी लास्ट फाइट भी उधर हुई है, अगली भी उधर ही है। तो बड़े बड़े बंदों को कर रहे हैं। अब उन स्टार्ट सारा किधर से हुआ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। हाँ। वो चला गया तो फिर पूरी दुनिया वैसे सही- चली गई। But yeah, insane job. Opportunities. Just to conclude that again, बात बीच में रह जाती है। Jake is, I believe, gonna beat Mike, and I'm hella excited for that fight. It's gonna be insane. And हाँ, बाकी तो जिसने जो कहना है वो कहना है। That's my opinion and Daoud's opinion too. लेकिन बेटा मुझे इस तरह की, जब देखो जो भी चीज़ होती है ना, अदर देन व्हाट इज माई इंटरेस्ट इन, जैसे क्रिकेट हो गई या कोई और स्पोर्ट्स हो गया, या मतलब स्पोर्ट्स या बॉक्सिंग हो गई या साइंस होगी, मुझे उन सब में बिजनेस के हद तक इंटरेस्ट होता है कि उनमें बिजनेस क्या हो रहा है, ये मुझे जानना है भाई। उसका मकसद क्या है, पैसों का वाला क्या मकसद है, उसके अलावा बस जो बोलते रहो। हाँ, at the end of the day, everything is about money. Everything is about money. But happiness is not about money. Technically it is. To some extent. हाँ, But I'd rather be sad and rich than be happy and poor. सुसाइड कर लो फिर, क्या फायदा इतना कमाने का। At least. नहीं, सैड एंड रिच और डिप्रेस्ड एंड रिच फर्क है ना। हाँ, सैड है, रोते रोते नोट निकाल के आंसू और नाच sad पे। is नहीं, I think sad, what is the difference between sad and depressed is you are sad sometimes in life कि आपको अच्छा ये नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं, I am sad, आज रात को सोऊंगा, सुबह उठूंगा, ठीक हो जाएगा। Depressed is कि किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, I don't want to do anything. Depressed is like a constant feeling. So that's the two difference. So sad and rich is good. Depressed and rich is not good. एग्जैक्टली यार, आज वैसे टाइम बहुत स्लो जा रहा है। अभी मैंने देखा जब 40 मिनट हुए हैं, तो मैंने देखा अभी आपका खत्म हो गया। टॉपिक्स छोड़े हुए, हाँ। मैं नहीं, एक है लेकिन वो मैं बिल्कुल एंड पे करूँगा। वो मैंने एक पिछले में भी वो बात की थी मैंने, लेकिन वो उससे रील नहीं बन सक रही थी, तो इस वजह से मैंने दोबारा कहना ताकि आई कैन मेक अ रील अबाउट इट। प्रायोरिटीज रील बन जाए। रील आप नहीं बनाते इतनी, वो कैश नहीं करता है हर चीज़ को जी। नहीं, अब मैं कर रहा हूँ। 2-3 रील्स अभी लास्ट टाइम बनी है। अभी ये पिछला आ जाए ना यार। व्लॉग से मुझे याद है, आजकल जो है ना सारे जर्नलिस्ट जो भी बड़े बड़े मीडिया चैनल पे बैठे हुए थे, सारे यूट्यूब पे आ गए और सब जर्नलिस्ट बनाते हैं एक चीज़, वीलॉग। हाँ, मतलब वो यूट्यूब पे अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, आज के वीलॉग में ये होगा वो होगा। एवरीवन थिंक्स के यूट्यूब की हर वीडियो इज अ वीलॉग। वीलॉग नॉट व्लॉग, वीलॉग। ये एक अलग जॉनर है। वीडियो लॉग, शेयरिंग विद पीपल व्हाट यू डू। हाँ, फिर उस तरह से। And then लेकिन some ये people- वो जर्नलिस्ट का एक अलग जॉनर बन गया। मुझे बड़ा मजा आता है जब बोलते हैं वीलॉग, आज के वीलॉग में ऐसा होगा, वीलॉग में ऐसा होगा। वीलॉग
तो हर कोई आ रहा है यूट्यूब पे. इकरा अजीज इज डूइंग रेगुलर व्लॉग्स अब उसके रमजान में आ रहे हैं. जब एक्टर्स ये सब काम करते हैं, ज़ारा नूरबाज भी कर रही है. खैर उनको ये होता है कि पैसा उनको यूट्यूब से ज़रा अच्छा मिल जाता है, तो उनके लिए तो अच्छा है. लेकिन एज फॉर रेपुटेशन आप स्टार नहीं हो अगर आप यूट्यूब पे भी आ गए हो. What kind of content ज़ारा नूरबाज is making? वो ऐसे मतलब वेकिंग अप, मतलब वो क्या कहते हैं, मेकअप ट्यूटोरियल टाइप, हाँ इस तरह का कुछ कर रही थी. मतलब वो यूजुअली जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं. नहीं तो फाद मुस्तफा की बात फिर उसके आसपास के लोगों तक पहुंच गई है ना. लेकिन वो उसके माँ बाप पहले से मशहूर हैं. किसके? अगर वो अपनी माँ को या अपनी हस्बैंड को अपनी वीडियो में लाती है, इकरा अजीज अपने हस्बैंड को लाती है, तो यासिर हुसैन पहले से एक एक्टर है. नहीं तो फिर लेकिन दिखा, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता ये. क्या ठीक है अब पैसों के लिए कर लो, लेकिन मैं इन लोगों को भी स्टार नहीं बोलूँगा. दे कांट बी स्टार. हाँ कौन ये? मतलब ये लोग जो टीवी पे भी हैं फिर यूट्यूब पे भी आ जाते हैं, हर जगह अवेलेबल हैं. कांट बी स्टार. ओनली स्टार इन पाकिस्तान. एक्टर्स जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, एक्टर्स पे भी जो यूट्यूब पे आ रहे हैं, जो यूट्यूब पे पहले से लोग हैं ज़ाहिर है वो स्टार नहीं है. इफ यू आर टू मच अवेलेबल, आई थिंक सिर्फ एक हुमायूं सईद इज अ स्टार इन पाकिस्तान. फवाद खान भी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही नहीं करता. तो उस हिसाब से उसका वो जो है ना डेक्लाइन हो जाएगी कुछ अरसे तक, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे. लास्ट फिल्म कौन सी थी? मनी बैक गारंटी, पिछले साल. ना चुपके लगाए, चुपके नहीं चांद तारा लगाए तो उसके शुरू में आई वांट माय मनी बैक आ रहा होता है. लेकिन वो अपनी जो 2010 में जो उसने रेपो कमाई थी ना, 2015 में बॉलीवुड में जो कमाई थी उसी को कैश करा अभी तक. वो ये नहीं कर रहा इन्वेस्ट और नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा. माय साइड इज कांस्टेंटली इन्वेस्टिंग, तो वो भी है. एनीवेज आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे. हाँ राइट देयर राइट देन. ओके. Just at the end, I wanna make a reel about that. हाँ, okay. Let me just do the reel. ठीक है. Okay. अब ये चीज़ आप यहाँ पे बिना देखे तो कोई मसला नहीं, इंस्टाग्राम पे जाके देख लें. अपना वाट मतलब इसका बात होगी. बस करें आप, मैंने जो समझने वाले तो समझ गए. Ryan Garcia is fighting Devin Haney on April 20th. What a super fight! They are 3-3 in amateurs. It's the 7th fight. Hella excited about it. I think Ryan Garcia wins by TKO in the round 10th. Let's hope so, because a lot of things have happened with Ryan by the look of things. लेकिन let's hope he gets the win. ठीक. पता है क्या, आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो आपके साथ हार एक्स्ट्रा पे ये चीज कर सके. यार उसके लिए दोस्त होना जरूरी है. I'm a man with 0 friends. नहीं जरूरी नहीं. No. बिजनेस पार्टनर. वो बिजनेस पार्टनर. तो यार नहीं, I do have friends, not as much. मच्छर बहुत ज्यादा नहीं हो रहे. पॉडकास्ट चल रही है, चलो. ये मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे. Thank you so much for watching this episode of High Level, ladies and gentlemen. Let's hope we can stay more consistent, just like this, क्योंकि एक podcast अभी कल आएगी as we're recording this, and inshallah this will be next week. So yeah, thank you so much for watching this episode. You can subscribe to the channel if you haven't already. Watch the subscribe button glow. Like the podcast if you haven't already, क्योंकि हमने काफी likeable बातें की हैं आज. Follow this guy on @David Furky and follow me on @TheHarfar. Follow High Life Podcast on Instagram too. मुझे आप टैग करते हो उसमें? We will see you soon. Description में. Yeah, करता हूँ. बस ठीक है. We'll see you soon. We'll see you soon in the next one. Peace. Peace. क्योंकि पता नहीं अब रेसलमेनिया से पहले आनी है कि नहीं. बार्क फॉर 1. अच्छा हो. ठीक है. Cody Rhodes for the win at WrestleMania.